नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री वैष्णव संहिता के तीसरे भाग में 16वां अध्याय। श्री सद्गुरुवाच नूनं भगवतो लीला दुर्विज्ञेया सतामपि स्वतंत्रो भगवान् कृष्णो नाना लीला रसप्रियः। श्री अन्ना कहते हैं भगवान की लीला को हम जान नहीं सकते, न पहचान सकते, न समझ सकते। भगवान स्वतंत्र है और अनेक लीला करने में उसकी रुचि है। भक्तों के साथ क्रीड़ा करता है। लोके स्वभक्तमाहात्म्यं प्रकाशयितुमिच्छति तस्मात् नानाविधां लीलां करोति भगवान् हरिः। भक्त भगवान को प्रसिद्ध सबको भगवान की महिमा को सर्वत्र पहुंचाने की चेष्टा करते हैं, परंतु भगवान अपने भक्त की महिमा को जगत विख्यात करना चाहते हैं, तो इसीलिए अनेक लीला करते हैं। गूढ़भावस्य कृष्णस्य लीलायां भक्तपुंगवाः कारुण्यमेव पश्यन्ति तस्मात् निन्दन्ति नैव तम्। साधारण व्यक्ति भगवान हम पर हमें सुख दे तो हम कहते हैं भगवान हम पर कृपा की है, और यदि हमें दुख प्राप्त हो तो कहते हैं अरे भगवान ने दुख दे दिया। क्या हम उस दुख में भी भगवान की कृपा देखते हैं? संत में और हमारे में यही फर्क है। संत यदि भगवान की लीला से उन्हें दुख भी हो जाए तो भी उस लीला को वे कृपा ही मानते हैं, भगवान की निंदा नहीं करते। मानापमानयो चैवं वैष्णवाः सुखदुःखयोः कृष्णलीलामेव सन्तः पश्यन्ति समदर्शिनः। वैष्णव समदर्शन उनका होता है, तो इसीलिए मान हो अपमान हो स्तुति हो निंदा हो सभी वे समान रूप से स्वीकारते हैं। कृष्ण क्यों? कृष्ण लीला समझकर। तथैव तस्य लीलेति स्मरन्तः साधुपुंगवाः निर्भया निर्भरा लोके निश्चिंताः संवसन्ति ते। भगवान की लीला मानने पर उन्हें भय नहीं और भार नहीं, तो निर्भरा निर्भया कहते हैं। निर्भर होकर भगवान पर ही निर्भर होकर अपने भार को भगवान पर सौंप दिया है, तो उन पर कोई भार नहीं है, भय नहीं है, भगवान उनके हैं, तो ऐसे ही विचरण करते हैं। श्री पुरंदरदासस्तु पंढरीपुरमागतः पांडुरंगम उपाश्रित्य तत्रैवोवास सादरम। पुरंदरदास वो पंढरपुर आ गए थे, अपने कुटुंब के साथ वे पंढरपुर में ही निवास करने लगे थे। नित्यं संकीर्तयन् कृष्णं परमानंद संयुतः लोकवेदौ न सस्मार विठ्ठलध्यान तत्परः। इन संतों का तो यही सभी एक ही स्वभाव होता है, लोकवेद परे होते। न उन्हें लौकिक की कोई चिंता है, न वैदिक की कोई चिंता है। वो अपने कृष्ण भक्ति में मग्न होते हैं और कृष्ण संकीर्तन करते रहते हैं। क्षमादिगुण संपन्नः विरक्तः विजितेन्द्रियः स महात्मा जनैः सर्वैः बभूव बहुमानितः। ऐसे क्षम मन को, इंद्रियों को अपने वश में रखे हुए, ऐसे वैराग्य युक्त जितेंद्रिय महात्मा को सब लोग बहुत बहुत सम्मान देते थे वहाँ के लोग।
उन्हें महात्मा कहते थे पुरंदरदास को। एवं वसति पंडरियाम भक्त श्रेष्ठे पुरंदरे जहारहारम देवस्य काचित वेश्या हिरण्मयी। ऐसे पंढरपुर में रहते समय एक दिन किसी वेश्या ने भगवान के रत्नहार को चुरा लिया था। विचिक्युः संभ्रमात् सर्वे राजभृत्या हिरण्मयम् तम हारम रुक्मिणीशस्य मंदिरे च गृहे गृहे। सो राजा के सिपाही लोग घर घर से ढूंढने लगे और दृष्ट्वा वेश्यागृहे हारं पप्रच्छुः कुपिता वृषं तदौ पुरंदरो मह्यम इत्युवाचा सती सा च सा। सिपाही जब ढूंढने लगे तो उन्हें एक वेश्या के घर हार प्राप्त हो गया था और पूछने पर वेश्या ने कह दिया कि पुरंदरदास ने मुझे यह प्रदान किया था। तदा पुरंदरम बद्ध्वा स्तंभे विठल सन्निधौ कुपिता तर्जयामासु सर्वे राजभटा वृषम्। श्री पुरंदरदासस्तु बाष्पाकुल विलोचनः तुष्टाव विठलं भक्त्या दृढ़ विश्वास रखता। तब सिपाही क्या करते, पुरंदरदास को पकड़ लिया। मंदिर भगवान के विठलपुर के विठल मंदिर के सामने एक स्तंभ था, स्तंभ में बांध दिया उन्हें। और तब पुरंदरदास ने भगवान से प्रार्थना की। पुरंदर उवाच रुक्मिणीकांत गोविंद परमानंद माधव त्वमेव शरणम नाथ मुकुंद मुरलीधर। हे भगवान, हम तो आपके ही शरणागत है। नवकोटि धनम त्यक्त्वा गृहंच स्वजनम त्वहम अत्रागत्य प्रभो चोरहिति ख्याति मवाप्तवा। नवकोटि धन, इतना धन उनके पास था, राजा को वो ऋण देते थे। ऐसे धनी होने के पश्चात सबको त्याग कर पंढरपुर आ गए और यहाँ आकर भगवान तुमने मुझे चोर की बिरुद से अलंकृत कर दिया। तवैव लीलाम गोविंद वराम एवं न च अन्यथा न मे मानावमानव च निंदा सुतिरेव च। ये सब आपकी ही लीला है, मुझे मान अपमान कुछ नहीं है। तवैव दुखम गोविंद तव भक्तस्य निंदया त्वद्भक्तोऽहं कृपा सिंधो त्वामेव शरणं गतः। यदि मेरी निंदा होती है तो दुख तो आपको होगा, तो ये आपका भक्त हूँ मैं, तो इसीलिए आप कृपा सिंधु, आपका शरण हूँ, आप जैसी इच्छा है वैसा कीजिए। पुरंदरदास जी को ये विचार है कि मेरी चोर ऐसा निंदा करने से भगवान की निंदा है ना। वो लोग कहेंगे देखो भगवान का भक्त होकर चोर करता है, भगवान कैसे है, ऐसा सब कहेंगे ना। तो इसीलिए उन्हें अपनी चिंता नहीं है, भगवान की चिंता है। एवं ही मम दुख से मम कर्मैव कारणम तथापि तम कृपा सिंधु भक्तम माम किम करिष्यसि। मेरी कर्म का फल मैं भोग रहा हूँ तो आप तो कृपा सिंधु है, आप कृपा सागर है, आपको जो करना है कीजिए, मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। गुरुवाच इति स्तुवति गोविंदम वैष्णवेतु पुरंदरे कषया ताड़यामासु राजभृत्याः सतांबरम। तां कषां भगवान विष्णु जहार स्वकरेण वै अंतददे कषा सापि सर्वे प्रापुच्य विस्मयम्। ऐसे प्रार्थना करने के पश्चात वो जो सिपाही पुरंदरदास को मारने लगे, चाबुक से मारने लगे, तब अचानक भगवान ने उस चाबुक को खींच लिया अपनी तरफ और चाबुक अंतर्धान हो गया। सब आश्चर्यचकित रह गए। कषासाद ददृशे विष्णु विठल से करा मुझे योगपीठ स्थित तस्यांतर मंदिरे परमात्मा। अचानक चाबुक अंतर्धान गायब हो जाने से लोगों ने देखा तो मंदिर अंदर गर्भगृह में विठल के पास वो चाबुक उनके हाथ में था। तदा भगवतो लीलाम ज्ञात्वा राजभट्टा चते वैष्णवम पूजयामासु वारंवार प्रणम्य। सिपाही डर गए, तो भगवान की लीला है, तो ये तो बड़े भक्त है, ऐसे करके पुरंदरदास की चरणों में गिर पड़े। पूजाच ताड़नंचापि निंदांच तुतिमेव च समम पश्यन् महात्मा स प्रशांतो नैवसन् महान्। पुरंदरदास को की सिपाहियों ने पूजा की,
नमस्कार किया या चाबुक से मारा, उनकी निंदा की, उनकी स्तुति की, सबको वे समरूप से ही देखते रहे और प्रशांत चित्त से खड़े रहे। पुरंदरस्य चरित्रम यह पठे श्रद्धया नरः तस्मिन् च लभते प्रीतिम विठ्ठलो रुक्मिणीपति। पुरंदरदास की चरित्र को जो श्रवण करता है या पढ़ता है उसे उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं, रुक्मिणी कांत प्रसन्न होते हैं। ऐसे कहकर श्री अण्णा पुरंदरदास चरित्र को विराम देते हैं। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।